श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2। अर्जुन की चेतना इस समय सत और असत में झूल रही है। लोग समझते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा करने पर मजबूर किया। आम संसारिक मनुष्य की आंखें वही देख पाती हैं जो दिखता है, वह सूक्ष्म चीज को पकड़ नहीं पाती। अर्जुन में मेरे ममत्व का भाव सूक्ष्म हिंसा है। आप जैसे ही मेरा कहते हैं वैसे ही आपके लिए दूसरा निर्मित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस आंतरिक हिंसा को देख पाए। अर्जुन की चेतना सत और असत में झूलती हुई चेतना है। उसे प्यार तो सत्य से है, लेकिन असत जो अपने हैं उसमें फंसा है। दुर्योधन की चेतना पशु की चेतना है, क्योंकि वह 100% मन से युद्ध कर रहा है। जानवर कभी भी विचार नहीं करता, वह अपने भोग में ही संतुष्ट रहता है। उसे हाइपरटेंशन, इंसोमिनिया की बीमारी नहीं लगती। अर्जुन भी यदि युद्ध से भाग जाते तो उनकी भी चेतना पशु की चेतना हो जाती। श्री कृष्ण प्रकाश स्वरूप है, उन्हें पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जुन को बता पा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के पास विचार की क्षमता है, वह पूरा अंधा नहीं हुआ है। मनुष्य की चेतना पेंडुलम की तरह है, एक ही दिन में वह कई बार स्वर्ग और नरक की यात्रा करती है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो जाए तो सुखी हो जाए, लेकिन बेहोशी का सुख भी जागते हुए ही पता चलता है। दुर्योधन निश्चिंत है, अर्जुन की चेतना पशु बनने के लिए उत्सुक है। श्री कृष्ण उन्हें बार बार खींच कर ला रहे हैं परमात्मा की तरफ। जिस मनुष्य के जीवन में चिंता, वेदना, विचार है, उसके जीवन में अध्यात्म का बीज अंकुरित होता है। और जिस मनुष्य के जीवन में चिंता, विचार नहीं है, उस मनुष्य को जीवन में अध्यात्म की कोई संभावना नहीं, उसका बीज बंद है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित, अप्रमेय, जिसको नापा ना जा सके, नित्य स्वरूप, जिसका विनाश से रहित हो, जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनम वेत्ति हंतारम यच्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसमें भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन बताया है। अजन्मा जिसका जन्म नहीं हो सकता, जिसका जन्म नहीं होता, तो उसकी मृत्यु भी कैसे हो सकती है। मनुष्य को आत्मा प्राप्त करनी होती है इस शरीर के रहते हुए। यदि मनुष्य अपने मन से परे की स्थिति में नहीं पहुंच पाता तो उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। तब उसको दोबारा शरीर मिलता है और वह उसमें दोबारा वहीं से उसकी यात्रा आरंभ होती है जहाँ पर उसने ख़त्म की थी। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष यानी कि जो हमारी चेतना है, उसको पुरुष बोला जा रहा है। आत्मा को नाश रहित जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, नित्य, जो हमेशा है और कभी नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अजन्मा जिसका जन्म
संभव नहीं, तो इसलिए मृत्यु भी नहीं हो सकती। अव्यय जो खर्च नहीं हो सकती, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब इसमें यदि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, तो ये पुराने वस्त्र को कौन त्यागता है और नए वस्त्रों को कौन धारण करता है। जब मनुष्य हर कर्म अपने मन में रहती हुई वृत्तियों के हिसाब से करता है, तब उसका मन जीवित रहता है। और मन जब तक पूरा नहीं भरता इस संसार से, तब मन ही हमारा दोबारा शरीर धारण करता रहता है और वह नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा को बता रहे हैं भगवान कि इसको शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। हम आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो मन की वृत्तियों की कैद में होकर जिसकी चेतना कर्म नहीं करती, बल्कि अपने मन को पूरा देख कर जो सही और उचित कर्म करती है, वही चेतना आत्मा को प्राप्त कर पाती है। अच्छेद्यो अयम आयो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातना। क्योंकि यह आत्मा छेद्य है, यह आत्मा अध्याय अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस आत्मा को छेद नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गलाया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। यह हमेशा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना नहीं चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त, जिसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, और अचिंत्य, जो चिंतन का विषय नहीं है और जिसमें विकार नहीं आ सकता, वह हमेशा है, नित्य है। तो इसलिए इस आत्मा को उपयुक्त जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है। अच्छैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। इस पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तू इसको जन्मने वाला और मरने वाला भी जानता है, तो भी तू शोक मत कर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। यदि हमने इस चेतना को शरीर माना हुआ है, तो इस शरीर का जन्म हुआ है, तो इसकी मृत्यु भी निश्चित है। अव्यक्त अदीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना उचित है?